हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुगाड़ मैथ्स। तो लास्ट लेक्चर तक हम लोग ने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे एंड ये पूरे मतलब नंबर सिस्टम से ही ख़त्म कर दिया था। तो अभी हम लोग मैंने आपको जैसे बताया था कि हम लोग क्या करेंगे कि नई बुक के अंदर अगर कुछ अलग से कॉन्सेप्ट होंगे तो या फिर एक्सरसाइज होगी तो हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर। एंड ये इस सीरीज़ का पूरा लास्ट लेक्चर बन जा रहा है। तो मैं आप लोग को जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं या फिर एक एक जो कॉन्सेप्ट हैं वो सब एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। तो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट, ठीक है। तो जैसे को सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे इन्होंने बोला कि इक्वल है, इक्वल किस हिसाब से बोलता है ये सारा ना नंबर्स, ये जस्ट बोल रहा है कि इक्विवेलेंट है। जैसे 4/6 को अगर हम 2 से डिवाइड करें दोनों ऊपर और मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो हमारे पास 2/3 बनेगा विच इज़ इक्वल टू दिस। देन 5.10 है, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ फिर से ये 5/4 बनाएगा विच आर इक्वल। तो और इसमें भी अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो सेम बन जाएगा, ठीक है। एंड ये दोनों भी इक्वल है क्योंकि 9/3 होता है 3, 3 और 3 इक्वल है। इसलिए ऐसे प्रूफ कर सकते हो आप लोग, बस एक वैल्यूज पुट करनी है आपको। मतलब वैल्यूज क्या है, बस डिवाइड करके दिखा देना कि हाँ दोनों बराबर है रेशियोज। फिर इसके अंदर अच्छा ठीक है। अभी जैसे आई थिंक ये सब ये आप लोग का आता ही होगा कि कैसे हम दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं। पहले एलसीएम लो इन दोनों का, 2 × 2 प्लस 3 × 1, ये आएगा 7/10, ठीक, 7/10। फिर ये सेकंड कर लो। अब 12 और 8 का कॉमन क्या होगा, 36 नहीं होता, 24, ओके 24 लेते हैं। तो 2 × 7 प्लस 3 × 5, ये होगा 15 प्लस 14 दैट इज 29/24, ठीक है। ये आ गए और इसका कॉमन तो 14 ही आ जाएगा। -4 × 2 प्लस 3 × 1, तो आ जाएगा -8 प्लस 3 यानी डिवाइड बाई 14 दैट इज -5/14, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये जस्ट रियल नंबर्स पे ऑपरेशंस है, कैसे प्लस माइनस ऐड मल्टीप्लाई सब करते हैं, ठीक है। मतलब वही प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह। अभी डिफरेंस का ले लो तो 12 ले लो, 2 × 5 -1 × 3, ये आएगा 7/12। फिर इसमें भी इसमें 8 आ जाएगा, तो 11 -3 × 2, 11 -6 डिवाइड बाय 8 इट इज़ 5/8, ठीक है। फिर अच्छा पहले इसको ढंग से लिख लो। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बन जाएगा। फिर ये 9 -7 प्लस 3 × 2, ये आएगा -7 प्लस 6 डिवाइड बाई 9 दैट इज -1/9, -1/9 आया इसका आंसर। इस टाइप से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर जैसे प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट में तो कैंसिल होंगे, इससे कैंसिल, इससे 5 पे कैंसिल, तो 1/5 आ गया। फिर अच्छा इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो 35 डिवाइड बाई 88, ठीक है। इसमें कैंसिल हो रहा है 2 पे, इसमें हो रहा है, ठीक है, 10 डिवाइड बाय 49 एंड माइनस का था तो -1। अच्छा अभी एक दो चीज़ें याद रखनी है, आई थिंक ये सब आपको पता ही होगा। माइनस मल्टीप्लाई प्लस हमेशा नेगेटिव होता है, मतलब माइनस लगाओगे आप। माइनस इंटू माइनस जो होता है वो प्लस होता है, मतलब मल्टीप्लाई के केस में। ये मल्टीप्लाई का केस है, ठीक है। एंड सपोज मैं ऐसे करता हूँ कि माइनस है, अंदर कोई प्लस का नंबर है, तो इसका आंसर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी नंबर को माइनस कर रहे हैं, यानी किसी पॉजिटिव नंबर को अगर हम माइनस कर रहे हैं तो नेगेटिव, मतलब माइनस ही होगा ऑब्वियसली। किसी नेगेटिव नंबर को माइनस कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, वो क्या ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स ऐड या सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई डिवाइड का तो मैंने आपको बता दिया, इस डिवाइड का भी सेम केस लगता है। डिवाइड में अगर कहीं भी माइनस और प्लस है तो वो नेगेटिव हो जाएगा रिजल्ट, और माइनस और माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा रिजल्ट, कि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे ये है, हाँ ठीक है, यहाँ ध्यान देना कि ये कैसे होता है, 2/3 डिवाइड बाई 3/10। अभी ये ऊपर जाता है तो क्या होगा, 2/3 इंटू 10/3, तो ये 20/3 आ गया। कई लोग क्या करेंगे, इसको 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से, 20/9। फिर 7/11 डिवाइड बाई 5/8, तो इसका क्या होगा, 7/11 इंटू 8/5, तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, 56 डिवाइड बाई 55, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। -4/7 डिवाइड बाई 5/14, तो ये हो जाएगा -4/7 इंटू
14/5, ये 2 पे कैंसिल तो -8/5 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आप कर लेना, वैसे कुछ ज़्यादा नहीं, इसमें बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है कि ये पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर -7/9 इंटू 3/4, तो 3 पे कैंसिल हो जाएगा और इसमें भी 3 पे कैंसिल होगा, बट ये ऐसे जाएगा, 7 से 7 में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3 माइनस 7 बाय हाँ 12। ठीक है, अभी 12 एलसीएम लोगे तो 4 इंटू 2 8 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 1/12। ठीक है, ऐसे। एंड हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत इजी है, क्योंकि देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी से खोलेंगे ना, तो ये सेम ही बन जाएगा। इस 3/6 को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल हैं, एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी रियल नंबर के लिए फॉर एनी रियल नंबर दिस इज स्टेटमेंट इज वैलिड, या फिर ये इक्वेशन जो है वो ट्रू है, वर्क करेगी। अच्छा, अभी तक देखो, जो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि √2 का जो इरेशनैलिटी का जो प्रूफ था, वो आपकी पुरानी एनसीईआरटी में नहीं था, और उसमें लिखा हुआ था कि वो आपको 10th में बताया जाएगा, बट नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप लोग को क्लास 9th के अंदर ही सब कुछ मेंशन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि √2 का इरेशनल क्यों माना जाता है। सबसे पहले एक चीज़ ये है कि हम इसको मतलब कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे, कि जैसे कॉन्ट्रडिक्शन ये होता है कि पहले हम किसी चीज़ को कुछ लेट कर लेते हैं और लास्ट में जाके बोलते हैं कि नहीं, जो हमने लेट किया था वो गलत था। ठीक है, और वहां से हम कुछ एक प्रूफ जनरेट करते हैं कि हाँ ये गलत था, हमने ये निकाला है, तो ये सही है रिजल्ट। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपको ये बताऊंगा कि √2 इरेशनल कैसे है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसके प्रूफ को। अभी जैसे देखो, हमने इसने क्या किया है कि अजम्पशन, अब कंट्रोडिक्शन का मतलब पहले हमें एक चीज अज्यूम करनी पड़ेगी। अब हम बोलते हैं कि √2 ना एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम इसको p/q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे कि इसने लिख दिया है, तो p कितना हो जाएगा, √2 इंटू क्यू टाइम्स। ठीक है, ठीक है, ओके। अभी ये दोनों इंटीजर्स हैं और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ठीक है, दैट इज दे आर को प्राइम, तो ये दोनों नंबर्स को प्राइम है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2q² आ जाएगा। ठीक, ठीक है, फिर हमने क्या किया कि हमने ना p को जैसे इसने लिखा कि बिकॉज पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स सम इंटीजर, तो देखो पी स्क्वायर क्या होना, मतलब पी स्क्वायर किसी ऐसे मतलब रिजल्ट है, कोई ऐसा रिजल्ट है जो 2 के मल्टीपल में है। अब 2 के मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, वो एक इवन रिजल्ट है। ठीक है, मतलब एक इवन नंबर है। अगर उसके स्क्वायर का किसी नंबर का स्क्वायर इवन है, तो वो नंबर खुद में भी इवन होना चाहिए। ये हम मानते हैं, ये एक मतलब रिजल्ट है। जैसे हम 2 है अगर, तो हम उसके स्क्वायर को भी मानते हैं कि उसका स्क्वायर भी वो ही होगा, इवन ही होगा। ठीक है, मतलब कोई कोई नंबर अगर इवन है तो उसका रूट भी इवन ही होगा। ठीक है, 4 से 2 जैसे, और 8 नहीं आएगा तो 16 है अगर, तो इसका 4 होता है, तो ये भी इवन ही है, ऐसा। तो हम p को क्या करते हैं, एक इवन नंबर लेट कर लेते हैं, जैसे 2k। तो हमने क्या किया, 2k लिख दिया इस इक्वेशन के अंदर, जो हमने ये बनाई थी, ये वाली इक्वेशन। इसके अंदर हमने p को 2k से रिप्लेस कर दिया। 2k का स्क्वायर आया तो q स्क्वायर मतलब कैंसिल कर करके हमारे पास एक ये रिजल्ट आया कि क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर आया। ठीक, अभी एक और चीज देखो कि क्यू स्क्वायर हम बोल रहे हैं कि वो 2 टाइम्स है किसी नंबर का। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर भी इवन है। अब क्यू स्क्वायर इवन है तो क्यू भी इवन होना चाहिए। ठीक है, यही एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है कि वी डिड्यूस p इज इवन एंड q इज आल्सो इवन। दिस मीन्स, मतलब हमने शुरू में बोला था कि ये दोनों ऐसे नंबर है जो को प्राइम है, बट द थिंग इज कि अभी हमने क्या बोला कि दोनों नंबर इवन है। अब दोनों नंबर्स इवन है तो उनके अंदर एटलीस्ट 2 एक ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है। ठीक है, तो हमने जो बोला था कि p/q के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वो गलत था। ठीक है, और हमारे को यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर मिल गया विच इज 2।
इसीलिए हमने क्या कहा, इसीलिए ये ऐसा मतलब प्रूफ होता है कि हमने जो अभी तक के स्टेप्स में लिखे थे वो गलत थे ड्यू टू आवर इनिशियल अजम्पशन। मतलब इनिशियल अजम्पशन हमारा क्या था कि रूट टू एक रेशनल नंबर है, ये हमारा इनिशियल अजम्पशन था, ठीक है, विच इज रोंग। रोंग क्यों है ये हमने देख लिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है विच इज टू। अब टू आ रहा है तो हम ये बोल देते हैं कि हम इसको कभी भी एक फ्रैक्शन के अंदर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, मतलब रूट टू कैन नॉट बी, कांट बी एक्सप्रेस्ड इन एन फ्रैक्शन, ठीक। तो यही एक प्रूफ था हमारे पास कि मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना हमारा जो इनिशियल अजम्पशन था, और जो हमने बाद में जो फाइंडिंग्स निकाली उसके अकॉर्डिंग कि रूट टू को हम कभी भी फ्रैक्शन के तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये एक इरेशनल नंबर है। समझ गए? अब सेम काम आप कोई भी नंबर एक इरेशनल है उसको प्रूव करने का बोल सकते हो, जैसे मान लो कोई एक आई थिंक एक्सरसाइज है, उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि रूट फाइव को इरेशनल प्रूव करो। देखो सबका लॉजिक सेम होगा, जब आप पी अपॉन क्यू मानोगे, ठीक है, रूट फाइव है, फिर पी इक्वल टू रूट फाइव क्यू मानोगे, फिर पी स्क्वायर इक्वल टू फाइव क्यू स्क्वायर लोगे। अब मैं कहूँगा कि पी स्क्वायर फाइव मतलब मल्टीपल है, ठीक है, और इसका स्क्वायर अगर फाइव का मल्टीपल है तो वो भी कोई फाइव का मल्टीपल होगा। ओके, क्योंकि जैसे देखो अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 25 है, इसका रूट निकालो तो 5, ठीक है, विच इज मल्टीपल ऑफ 5, है ना। ऐसा एक ऐसा लॉजिक मान के फिर आप बोलोगे कि मतलब p को 5 के इक्वल रखोगे, देन q स्क्वायर इक्वल्स टू 5 के स्क्वायर आएगा। फिर आप सेम लॉजिक बोलोगे कि q जो है वो भी 5 का कोई मल्टीपल ही है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, p और q के अंदर एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा विच इज 5। तो हम एक फिर कॉन्ट्रडिक्शन बोल देंगे कि जो हमने इनिशियली एज्यूम किया था विच इज कि 5 एक रेशनल नंबर है, विच इज दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे प्रूफ्स को बोलते हैं कि अभी तक जैसे हमने बोल दिया कि रूट टू की बात की थी हमने, सिमिलरली कि रूट फाइव जो है हमारा एक इरेशनल नंबर है। ओके, सो थैंक यू सो मच। अब मतलब मैंने आपका जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, वो ख़त्म कर दिया है, एंड आप लोग को आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होगा, एंड अगर है भी तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो डाउट होना चाहिए, बिकॉज मैंने जिस तरीके से आप लोग को पढ़ाया, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो मेथड बताए हैं, आप लोग कोई भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन उठा लेना, आप लोग डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पाओगे। एंड हाँ, मैं थ्योरी पे मतलब जो लिखी हुई ऐसी थ्योरी होती है, लाइक इंग्लिश में जो वर्ड्स लिखे हैं उन पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेन लॉजिक होता है। अगर आपको एक बार मेथड समझ में आ गया कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप लोग कैसे भी क्वेश्चंस हो किसी भी एग्जाम के अंदर उनको सॉल्व कर ही लोगे। तो मेरी तरफ से यही था। आई होप यू गाइस लाइक द कंटेंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर मैं देखता हूँ, अगर नाइन्थ का पढ़ाऊंगा तो फिर कोऑर्डिनेट ही पढ़ाना पड़ेगा मुझे, एंड अदरवाइज मैं टेंथ का कोई भी एक अच्छा सा चैप्टर चूज कर लूँगा। ओके, सो टू गेट सच मोर कंटेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आप लोग प्लीज़ बता दिया करो कि कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है, लाइक पहले वॉइस में प्रॉब्लम थी बट अभी आई थिंक सब कुछ सही है, वॉइस में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो यस, तो मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ, मतलब पूरा जेई लेवल का अच्छे से, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन होगा वो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अभी मैं इतना इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज अभी नाइन्थ टेंथ के लिए जेई लेवल के क्वेश्चन उठा लेना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि मुझे पता है उसके अंदर कई कॉन्सेप्ट लगते हैं जो कि सिर्फ अभी एक दो चैप्टर से नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी अपना मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे कुछ क्वेश्चंस लाने चाहिए मेंस के, तो मैं डेफिनेटली लाऊंगा। एंड हाँ, एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बुक फॉलो करूँगा, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बुक रहेगी फॉर मैथ्स। एंड उसके हम मतलब मैं उसको ना आपको पीडीएफ से ही पढ़ाऊंगा,
पीडीएफ खोलूँगा, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे साइड बाय साइड। ठीक है? आई थिंक वो एक अच्छा तरीका रहेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मतलब फास्टेस्ट वे में, क्योंकि हमें भी पता है कि बहुत टाइम लग जाता है वरना क्वेश्चन समझने में और मेरे को एक-एक कंसेप्ट समझाने में। हम लर्निंग कर सकते हैं थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है? तो मैं ट्राई करूँगा वैसा एक सिस्टम लाने का। ठीक है? Okay, so thank you and bye bye for this lecture. And please like, share, and subscribe this channel. And yeah, well, bye bye.